हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज ये हमारा टॉपिक रहेगा चौथा पार्ट, जिसमें हम 61 से लेकर के आगे के जितने बचे हुए टेक्निकल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो CSCB 2022 14 तारीख का पेपर और इवनिंग शिफ्ट वाला है। ठीक है, और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं शुभम कुमार गुप्ता, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिरी पेपर, इससे पहले आपका दूसरा सेट रहा होगा, तो जो क्वेश्चंस आपको देखने होंगे शायद इसके पहले वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जिससे किसी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होगा और किसी चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज होंगी, कोई डाउट्स होगा या क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेरीज होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं 9406136701। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं हमारे। ठीक है, इसमें कुछ जो बेसिक सवाल जो होते हैं रैंडमली रिपीटेड रहते हैं बहुत सारे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में दे रखा था, और सेम डाटा के साथ हमारा जो क्वेश्चंस है इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं जो भी आपके मिस्टेक्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे। जो 400 पोस्ट होने वाला है वो नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप अपने नेगेटिव मार्किंग को किस प्रकार से रिड्यूस करें, कहाँ पे आपको गलती हो रहे हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब है आप कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेम डाटा के साथ सेम क्वेश्चंस वहाँ पे मिले। आपको एक विशेष टॉपिक दिखेगा जहाँ से रैंडमली हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, रैंडमली हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, उस टाइप के टॉपिक्स आपके कवर होंगे। कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और आपसे नहीं बन रहे हैं, तो वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो रैंडम पूछ दिए जाते हैं और आपको नहीं पता होता है, लेकिन कहीं पे आप एक आध बार उसको अटेम्प्ट किए होते हैं तो याद आ जाता है ऑप्शंस देख के, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम अब आज का पहला सवाल है 61 नंबर का सवाल। इसको हम करते हैं। द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज इन द इंडियन रेलवेज में ब्रॉड गेज का विड्थ पूछा हुआ है। ठीक है, तो कितना होता है 1.676 मीटर होता है। तो इसको फिर हमको किस में पूछा है, फिट में पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.28 से। ठीक है, तो उतना तो समय रहता नहीं हमारे पास, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 को, इसको 1.5 कर दीजिए। ठीक है, तो 33 का आधा हो जाएगा हमारा 16.5 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब कि 48 के अप्रोक्सीमेट जो भी होगा, 48 के अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, तो 48 के अप्रोक्सीमेट देख लीजिए, 8 के आसपास, 4 5 के आसपास दिख रही है। फिट में निकाल लीजिए, डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिट में तो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन तो है नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं 1.676 मल्टीप्लाई 3.28 करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, आपका जो भी वैल्यू आएगा, फिर उसको इंच में भी चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा 5.5 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगा। ठीक है, 5.5 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगा। तो 5.5 है, ये फिट में आ गया, लेकिन ये वाला चीज़ जो है इंच में लिखा हुआ है, तो इसको इंच में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.5 वाला वैल्यू आया, पॉइंट के बाद वाला जो भी वैल्यू आया है, इसको 3.28 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। फिर उसको इंच में बनाना है, तो 2.54 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर ये आ जाएगा हमारा इंच में। तो इतना ज़्यादा जाने का जरूरत नहीं है, इंच में एक आध बार पूछ दिया है, ठीक है, आगे नहीं पूछेगा। अगला सवाल देखिए 62 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ रिवेटेड कनेक्शन इज इनकरेक्ट। रिवेटेड कनेक्शन में जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, जितने भी सवाल आए हैं सारे में देखिएगा कि इनकरेक्ट चीज़ को पूछा है, और बहुत सारे चीज़ें ऐसा है कि आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, हम नहीं पढ़े हुए हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम करेक्ट चीज़ को निकाल सकते हैं, या फिर इनकरेक्ट चीज़ को डायरेक्टली पढ़ के एक आध ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसको कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है एकदम, मतलब नया टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी इसमें थोड़ा सा देखने को इसमें देखते हैं आगे। फिलहाल फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लेक्टेड।
मतलब कि दो प्लेट को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं पूरा का पूरा स्ट्रेंथ कौन बियर करता है, ऐसा मान के चलते हैं बोल्ट। इसके बीच में जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जो भी रोक रहा है उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। सारा का सारा फ्रिक्शन जो होता है उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। सारा का सारा स्ट्रेस को कौन झेलता है, ये होता है बोल्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट इज कंसिडर, गलत बात है। किसमें बोल्ट को हम लोग फेल मानते हैं, शियर में फेल मानते हैं, बियरिंग में फेल मानते हैं और टीयरिंग में फेल मानते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ में हमारा बोल्ट जो होता है वो फेल होता है। बेंडिंग में फेल तो मानते नहीं है, तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवेट। हाँ, अजम्पशंस मान के चलते हैं, ठीक है, कि सारे जगह पे जो है शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो शियर स्ट्रेस होता है जनरली हम देखते हैं कि इस प्रकार से होता है शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस सेक्शन में देखें, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि इसका जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। फिर है रिवेट इन द ग्रुप सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड शेयर द लोड इक्वली। ठीक है, ये वाला क्या होता है कि ये वाला हमेशा नहीं होता है, फेलियर के टाइम पे इक्वली होता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि जो लोड होता है, ठीक है, मतलब कि 5-6 बोल्ट लगा दिए हैं हम लोग, प्लेट को जोड़ के 5 बोल्ट लगा दिए, तो इसमें किस प्रकार का फोर्सेस लग रहा है, तो ये वाला बोल्ट ज़्यादा बियर करेगा, फिर उसके बाद ये वाला करेगा, फिर उसके बाद ये वाला करेगा। लेकिन इक्वली स्ट्रेस कब होते हैं, जब ये अपने अल्टीमेट लेवल पर पहुंच जाता है, फिर ये झेलना चालू होता है, फिर ये वाला अपने अल्टीमेट पर पहुंचता है तो ये वाला लाइन का अपने झेलना चालू करता है लोड को। तो क्या होता है कि फेलियर के टाइम में इक्वली स्ट्रेस्ड होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं, फेलियर के टाइम पे इक्वली स्ट्रेस्ड होते हैं। फिर अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, मतलब सही चीज़ पता होना चाहिए आपको। द डेप्थ ऑफ द फिल्टर मीडिया वेरीज 1.2 मीटर टू 1.8 मीटर। ठीक है, सही बात है। द साइज ऑफ फिल्टर मीडिया वेरीज फ्रॉम 25 mm टू 60 mm, सही बात है। फिर देखिए, द लेस लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड एज द फिल्टर लोडिंग इज मोर। ठीक है, मतलब देखिए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, ठीक है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है तो क्या हो जाएगा कि इसमें फिल्टरिंग का जो रेट है वो हाई होगा। रेट हाई होगा मतलब कि जल्दी एक स्लो सेंड फिल्टर होता है, एक स्लो सेंड होता है और एक होता है हाई रेट होता है। तो स्लो सेंड में क्या होता है, धीरे धीरे होता है, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो फिल्टर होता है वो जल्दी होता है, तो जल्दी होता है तो कम एरिया में भी हमारा काम जो है वो हो जाता है। फिर चौथा स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑपरेशन इज मोर फॉर ट्रीटिंग अनइक्वली क्वांटिटी ऑफ सीवेज। ये गलत बात है, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीवेज के लिए हमको इक्वल रेट लगेगा हमेशा। ठीक है, अगला है 64 नंबर, देख लीजिए। द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड इन द ओरिफिस टू द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल इन एग्जिस्ट ओरिफिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एरिया ऑफ जेट अपॉन ओरिफिस होता है, एरिया ऑफ ओरिफिस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़े हैं, नहीं पता होता है। ठीक है, इसका पता होता है। देखिए ये वाला चीज़ इसका आंसर है, कैसे है अप्रोच तक आप पहुंच सकते हैं। ये वाला आंसर जनरली नहीं पता होता, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखे होंगे तो ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी वी एक्चुअल अपॉन वी थ्योरेटिकल। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू डिस्चार्ज। तो ये दोनों चीज़ तो नहीं होगा, ये दोनों चीज़ जनरली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, ये बहुत कम नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद होंगे, तो ये तीनों याद होंगे, तो इनमें से इन तीनों का तो कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला तीसरा ऑप्शन आप करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स चेन के बारे में पूछा है। इंजीनियर्स चेन कितना होता है, 100 फीट लॉन्ग होता है और 100 लिंक होता है। ठीक है, और ये अलग अलग है, ये सारे जो चेन होते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, गंटर्स चेन होता है, इंजीनियर्स चेन होता है। फिर अगला देख लीजिए 66 नंबर, द एवरेज सीवेज फ्लो ऑफ अ सिटी 80 × 10⁶ लीटर पर डे। ठीक है, मतलब कि डिस्चार्ज दिया हुआ है, 80 × 10⁶ लीटर पर डे। इफ़ द एवरेज 5 days BOD इज 285 मिलीग्राम पर लीटर,
कंप्यूट द टोटल डेली 5 डे ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड पूछा है तो क्या करना है डेली, द एवरेज बीओडी कितना है, बीओडी कितना उतना ही ऑक्सीजन चाहिए, तो कितना है 285 मिलीग्राम पर लीटर है, तो हर दिन चाहिए होता है, तो हर दिन चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर देख लीजिए हर जगह पे किस में दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमको इसका वैल्यू निकल जाएगा। हमको देखिए क्या यूनिट चाहिए, क्या यूनिट चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि किलोग्राम हमको चाहिए, पर डे में कितना किलोग्राम होगा, ठीक है, पर डे में आपको कितना किलोग्राम चाहिए, तो ये वाला मिलीग्राम को इसको किलोग्राम में चेंज करना है। लीटर से लीटर कैंसिल आउट कब होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और पर डे में पूछा है तो पर डे में कितना किलोग्राम चाहिए, तो यहाँ पे आप यूनिट्स के साथ खेल सकते थे, यूनिट के साथ खेल सकते थे। तो 80 मल्टीप्लाई 285 करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको एकदम अप्रोच तक नहीं जाना है, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 अठे 64 और 4 हो जाएगा 68, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, तो 228 वाला दिख जाएगा आपको, यहाँ पे 228 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं, हर एक जगह पे, ठीक है। आज नहीं हमेशा जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आंसर तक आप कैलकुलेशन मत करिएगा कि कहाँ पे कितना जीरो है क्या है, सबको सॉल्व करने में यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, लेकिन यूनिट कन्वर्जन में हमको घुस नहीं जाना है, एग्जाम के टाइम में यूनिट कन्वर्जन के अंदर एकदम नहीं घुस जाना है कि यूनिट कन्वर्जन ही करना है, तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद डाटा आपको दिखना चाहिए, जो वैल्यू है, जो नंबर्स हैं, नंबर्स आपको मिल गया, नंबर्स आपको मिल गया तो यूनिट का क्या करोगे, यूनिट का कुछ नहीं करना है, ठीक है, यूनिट का कुछ नहीं करना है, यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए, लेकिन यूनिट एकदम उस नंबर तक हमको पहुंचना एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैप स्प्लाइसेस इज इनकरेक्ट एज पर द IS 456, ठीक है। तो देख लीजिए कि इसमें क्या है, IS 456 वाला चीज़ पूछा हुआ है, IS 456 पूछा है, लैप स्प्लाइसेस सेल नॉट बी यूज बार लार्जर देन, ये वाला चीज़ हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है, नोट्स में, या फिर आप लोग कहीं भी देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन सर रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। लैप स्प्लाइसेस के बारे में अलग से हम लोग लिखे हुए हैं, आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लैप स्प्लाइसेस सेल नॉट बी यूज्ड, और ये सिंगल स्टेटमेंट भी बहुत बार पूछा है, ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट दिया रहता है और एक सिंगल स्टेटमेंट भी आपको पूछता है। फिर देखिए इसमें से इनकरेक्ट वाले चीज़ को देख लेते हैं, ये करेक्ट वाले चीज़ को देख लेते हैं। लैप करेक्ट वाले चीज़ को आपको याद रखने हैं, ठीक है, करेक्ट वाले चीज़ को आपको याद रखने हैं, फिर उसमें से आप इनकरेक्ट अपने आप पहचान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 68 नंबर, विच कलर इज यूज्ड सॉ द एंटिसिपेटेड प्रोग्रेस इन द बार चार्ट, तो कौन सा कलर यूज़ करते हैं हम लोग, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, ये बहुत कम लोग सही किए होंगे, ठीक है, किसी के ध्यान में रहा होगा तो हो जाता है, बाकी नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा 69 नंबर देखेंगे, इन रेल द प्रोग्रेसिव हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ मेटल डेट अकर ऑन द गेज साइड जनरली एट द अपर गेज कॉर्नर इज नॉन एज सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें से हॉगिंग ऑफ रेल्स हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हॉगिंग ऑफ रेल्स वाला भी चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो रेल्स हम जोड़ते हैं, ठीक है, रेल्स को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, या फिर रेल यहाँ से क्रॉस होता है तो क्या होता है कि ये वाला चीज़ जो होता है, ये टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये वाला पार्ट इस प्रकार से बकल कर जाता है, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये वाला पार्ट बकल कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉगिंग ऑफ रेल्स, ये वाला चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, SSC में पूछा गया है 1-2 बार। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर क्या है, अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि dQ/dt इज नॉट कांस्टेंट बोला है, इज नॉट कांस्टेंट नहीं है, तो किस केस में नहीं होता है, अनस्टेडी के केस में होनी होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म dQ/ds, एस के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, स्पेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये यूनिफॉर्मिलिटी को दर्शाता है, और टी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हमारा स्टेडी और अनस्टेडी को दर्शाता है, ठीक है, ये वाला चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। फिर 71 नंबर अगला देखेंगे द सिंपली सपोर्टेड बीम ABC विथ सपोर्ट A एंड B, ABC है, A एंड B दिया हुआ है, ठीक है, 6 मीटर अपार्ट एंड विथ अन ओवरहैंगिंग 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग इधर ओवरहैंग है, कैरीज द UDL ऑफ 1.5 टन पर मीटर ओवर द होल लेंथ,
ठीक है, पूरे लेंथ में एक यूडीएल फैला हुआ है। कैलकुलेट द रिएक्शन एट सपोर्ट ए बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट, यहाँ पे तो एक ये देखिए ये वाला क्या लिखा है, ये वाला चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। कंफ्यूजन करने के लिए आपको टेकिंग अबाउट बी भी 0 ले सकते हैं, टेकिंग अबाउट ए या टेकिंग अबाउट, देखिए रिएक्शन ए निकालना है तो मूवमेंट टेकिंग अबाउट भी लीजिए, और वो बोला है कि ए के अबाउट लेना है, ठीक है, ए के अबाउट लेना है तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे। वो कंफ्यूजन करने के लिए सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट को लिखा है, ठीक है। उसके बाद 72 नंबर देखिए, 72 नंबर देखिए, द स्टील प्लेट इज बेंट इनटू द सर्कुलर आर्क। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको शायद एसएससी में ईएससी में कहीं पे देखने को मिल जाएगा, ईएससी प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। रेडियस 10 मीटर इफ द प्लेट सेक्शन इज 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस ये वाला फॉर्मूला रखेंगे EMF अपॉन RIY, ठीक है। तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, इसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, और क्या क्या दिया हुआ है उसी के हिसाब से निकालना है हमको। E दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको Y मिल जाएगा, और चीज़ नहीं दिया है, मतलब कि यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं E अपॉन R इंटू वाई। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए Y को कितना लेना पड़ेगा, इसका विड्थ का डबल लेना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, यूनिट को एकदम विशेष ध्यान देना है यहाँ पे यूनिट को खेल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है तो यूनिट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यूनिट को कैसे भी करिए। E कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, Y कितना हो जाएगा, प्लेट सेक्शन जो भी सेक्शन दिया हुआ है उसका हाफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा 6 अपॉन रेडियस कितना दिया है 10, तो देख लीजिए रेडियस कितना दिया हुआ, प्लेट bent into the circular arc if the plate section is 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थिकनेस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। थिकनेस 2 दिया हुआ है, थिकनेस 2 दिया हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा अपॉन R, रेडियस कितना 10 दिया है तो 2 वाला चीज़ आ जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा कैलकुलेशन। फिर 73 नंबर, द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर इज अन एरोबिक अटैच कल्चर। फिर देख लीजिए 74 नंबर, इन द सॉइल इंजीनियरिंग द टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, इसका सारा इंडेक्स एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लास्टिक इंडेक्स IP अपॉन, सिर्फ एक जगह IP ऊपर रहता है, बाकी जगह पे IP नीचे रहता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। टफनेस इंडेक्स में IP ऊपर होता है, बाकी जगह पे नीचे होता है, ठीक है। तो इसका जो सारा इंडेक्स है, प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, कंसिस्टेंटी इंडेक्स, ये इंडेक्स, इसका श्रिंकेज इंडेक्स, और जो भी है वैल्यू, ठीक है, सेंसिटिविटी, और जो भी है फर्स्ट यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला यूनिट जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 2 या 3 सवाल आ जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। फिर 75 नंबर, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर परमिसिबल लिमिट मैग्नीज इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेस। मैग्नीज का कितना होता है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मैग्नीज का, और मैग्नीज के अलावा जो भी हैं आपको आयरन का, ठीक है, और जो भी आया हुआ है सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिड, और आपको किसका, अमोनिया का, ठीक है, नाइट्रेट का, फ्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लोराइड का पूछता है, बहुत बार पूछा है 1.5 मिलीग्राम, ठीक है। इसके अलावा फिर और किसका मिल जाएगा आपको देखने को, इतना तो कम से कम कर ही लीजिए, ठीक है, इतना कम से कम कर ही लीजिए। फिर कभी कभी आजकल फिनॉल का भी पूछा जा रहा है, ठीक है, फिनॉल का भी पूछता है, तो कम से कम 8 या 10 हैं, लगभग आप याद कर लीजिएगा, 8-10 जो भी हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, कंप्रेसिव स्ट्रेन बोला है। कंप्रेसिव स्ट्रेन बोला है मतलब कि कंप्रेशन फोर्स आएगा, मतलब कि ये छोटा होगा तो लेंथ तो डिक्रीज होगा। और क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा L अपॉन L। तो डेल्टा लेंथ कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कंप्रेशन में घटेगा,
तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। 77 नंबर देख लीजिए, सीमेंट के बारे में पूछा है। द टाइप ऑफ सीमेंट व्हेन यूज्ड इन कंक्रीट विथ restraint expansion induce compressive stress which approximately offset the tensile stress induced by the shrinkage compensating cement। ठीक है, लो हीट सीमेंट कहाँ यूज़ किया जाता है? लो हीट सीमेंट जहाँ यूज, देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा कि लो हीट सीमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। लो हीट सीमेंट का प्रॉपर्टी ये होता है कि मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑर्डिनरी काम के लिए यूज़ किया जाता है या नॉर्मली यूज़ किया जाता है। मेसनरी सीमेंट नाम का तो चीज़ ज़्यादा नहीं होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं वही होता है। ठीक है, ये इसमें से ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ नहीं होगा, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। ये वाला जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो इन दोनों में से आप लोग रिस्क ले सकते थे। ठीक है, नहीं पता होता था तो इन दोनों में से आप लोग रिस्क ले सकते थे। अगला देखेंगे 78 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बालास्ट। बालास्ट का काम क्या होता है? सबसे पहले देख लेते हैं कि बालास्ट क्या होता है। ये रेलवे ट्रैक है, इसमें से रेल जाता है और इसमें छोटे छोटे स्लीपर लगे होते हैं, स्लीपर के नीचे होता है बालास्ट। ठीक है, स्लीपर के नीचे होता है बालास्ट, इसका एक क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, बालास्ट मतलब छोटा छोटा गिट्टी या छोटा छोटा एग्रीगेट आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बालास्ट। तो बालास्ट का काम क्या क्या होता है? प्रोवाइड द लेवल एंड हार्ड बेड फॉर द स्लीपर एंड रेस्ट ऑन। सही बात है कि जो इसके ऊपर स्लीपर होता है, स्लीपर को स्लीपर इसी के ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, जो स्लीपर होता है इसी के ऊपर रेस्ट करता है, उसको एक हार्ड बेस प्रोवाइड करता है। सही बात है। होल्ड द स्लीपर इन द पोजिशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ट्रेन। ठीक है, सही बात है, मतलब कि ट्रेन जा रहा है तो ये दबने उबने नहीं देता है। ठीक है, उसको अपने पोजीशन पे बना के रखता है। तो बालास्ट का ये काम होता है, लोड को ट्रांसफर करने का भी काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बालास्ट। 79 देख लीजिए, द करेक्ट फ्रेंच फार्मूला पूछा है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े? यूनिमीन्स फार्मूला पढ़े होते हैं। क्या होता है? डायामीटर इज इक्वल टू 6.04 रूट ओवर टी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि हमेशा थिकनेस से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप लोग अगर टिक लगाना चाहें तो दो ऑप्शन को ले सकते थे कि जो भी हमारा थिकनेस वैल्यू है, थिकनेस वैल्यू से हमारा वैल्यू ज़्यादा होना है, तो इनमें से रिस्क ले सकते थे आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग को पता होता तो इसको लगाते, नहीं तो दोनों में से आप 50-50 करके रिस्क ले सकते थे। ऑप्शन कन्फ्यूजिंग था। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, एज पर द IS 456/2000 द फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, ई का फॉर्मूला पूछा, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होता है? 5000 रूट ओवर FCK। तो FCK को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिख दिया है और यहाँ पे यूनिट भी डाल दिया, बस इसको लंबा कर दिया है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है 0.7। ये किसके लिए हो जाता है? FCR के लिए हो जाता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू हो जाता है FCR के लिए। तो देखिए, इसमें से लगभग 15-17 सवाल ऐसे थे, 15 के आसपास जो आपसे नहीं बनते। ठीक है, इस 15 में से 4-5 सवाल ऐसे थे, 15 में से 4-5 सवाल ऐसे थे कि आप 50-50 उसको कर सकते थे। ठीक है, 4-5 सवाल 50-50 में रिस्क ले सकते थे। बाकी एक स्टैंडर्ड पेपर हुआ था, ऐसा मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड पेपर इसको बोल सकते हैं। बाकी धन्यवाद।